यू आर इनफ, आप जैसे भी हो बहुत अच्छे हो। एंड समटाइम जब हम इन वर्ड्स पे बिलीव कर लेते हैं ना, तो हम सारी प्रॉब्लम्स जो होती हैं लाइफ में वो आई थिंक 50% दूर हो जाती हैं। बट हम में से 90% लोग इस चीज़ को नहीं मानते। एंड इसका रीज़न है क्योंकि हम अपने आप को दूसरों से कंपेयर करते हैं, तभी हम लाइफ में खुश नहीं रह पाते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अंजलि और आपका स्वागत है हमारे इस सोलो पॉडकास्ट में। और आज हम बात करने वाले हैं कि डोंट कंपेयरिंग योर सेल्फ टू अदर्स। बिकॉज आज का हमारा टॉपिक है यू आर इनफ। बिकॉज बहुत से लोग होते हैं जो अपने आप को दूसरों के साथ हमेशा कंपेयर करते हैं, और बहुत लोग बोलते हैं यार मेरे पास ये नहीं है, सामने वाले ने तो ये अचीव कर लिया है, मेरी तो लाइफ ही ऐसी है। बट समथिंग आई एम टेलिंग यू दैट कंपेरिजन इज़ द थीफ ऑफ योर लाइफ। अगर आप कंपैरिजन पे हमेशा ध्यान दोगे तो आप लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकते हैं। एंड इन दिस एपिसोड हम बात करेंगे इसके बारे में ही, क्योंकि अगर आप ये सुन रहे हो, अगर आप ये देख रहे हो, तो कभी ना कभी आपने अपने आप को कंपेयर किया होगा दूसरों के साथ, इन लुक्स, इन पर्सनैलिटी, इन सक्सेस, इन रिच और पुअर। कुछ ना कुछ ऐसा टॉपिक रहा होगा जो आपने कंपेयर किया होगा डेफिनेटली। एंड अगर आपने किया है तो प्लीज़ मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में। तो वाई कंपेरिजन हैपन्स, कंपैरिजन क्यों होता है? तो कंपैरिजन बिगन्स अर्ली। जब हम स्कूल में होते हैं तो भी टीचर्स हमेशा कंपैरिजन करते हैं, देखो इस स्टूडेंट्स की राइटिंग अच्छी है, ही इज़ द इंटेलिजेंट, शी इज़ द इंटेलिजेंट, और इसको तो सब कुछ आता है। तो कंपैरिजन यहाँ से स्टार्ट होता है। एंड हमारे पेरेंट्स भी हमेशा बोलते हैं देखो शर्मा जी के बेटे ने क्या कर लिया, शर्मा जी की बेटी ने क्या कर लिया, अब वो कितने अच्छे मार्क्स ला रहे हैं, उसने क्या अचीव कर लिया, ब्ला ब्ला ब्ला। एंड आजकल के ज़माने में, इन दिस एरा जहाँ सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा रीच है हर जगह, एंड सोशल मीडिया भी आई थिंक कंपैरिजन को बढ़ावा दे रहा है बहुत ज़्यादा। एंड आप जब भी इंस्टाग्राम खोलो तो किसी ना किसी का इंगेजमेंट, किसी की लग्जरी कार, किसी का ब्रांड आपके सामने आ ही जाता है। एंड वी स्टार्ट थिंकिंग कि अरे मैं क्यों नहीं हूँ ऐसा, मैं ऐसा क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, इनकी बिहाइंड द लाइफ में तो इनकी लाइफ के पीछे हूँ, जहाँ मतलब लोग मुझे है ना रीच आउट नहीं कर पा रहे हैं, एंड आई एम नॉट गुड इनफ। सो तो आप कंपैरिजन ही करना चाहते हो क्या? इससे आगे नहीं बढ़ना चाहते हो? एंड बट द ट्रूथ इज कंपेयरिंग समवन इज द हाईलाइट टू योर बिहाइंड द सीन। एंड आपको पता ही नहीं होता है कि आजकल के सोशल मीडिया के ज़माने में ये सब दिखावा हो गया है। उस दिखावे के पीछे क्या हो रहा है आपको नहीं पता उसके बारे में। इट इज़ कुछ भी हो सकता है, ये हम कह नहीं सकते उसके बारे में। मैं इस चीज़ को मानती हूँ कि कंपैरिजन नेचुरल है। ये तो फीलिंग होती है कि हाँ दूसरा अगर आगे बढ़ रहा है, पीछे हो रहा है, तो आदमी के माइंड में आता है यार कैसे। बट हमें इससे अवेयर रहना होगा, और अवेयर रह के, क्योंकि अगर हम उस चीज़ से बाहर निकलना है तो अवेयरनेस भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड नेक्स्ट थिंग इज़ द साइलेंट डैमेज ऑफ योर कंपैरिजन। साइलेंट डैमेज जिसके बारे में आपको भी नहीं पता है कि आप कंपैरिजन कर रहे हो, तो इसका क्या असर आपके माइंड, आपके बॉडी, आपके पर्सनालिटी पे पड़ रहा है। जब हम कंपेयर करते हैं तो जो हमारा फोकस है ना वो शिफ्ट हो जाता है। तो क्या होता है, जो हमारी प्रोग्रेस है ना वो किस में चेंज हो जाती है? परफेक्शन में। एंड जो हमारी ग्रोथ है वो जेलसी में कंपेयर हो जाती है। और जो सेल्फ लव है वो सेल्फ डाउट में, अरे यार मैं तो ये कर नहीं पा रहा हूँ, उसने ये अचीव कर लिया है, तो हमें जलन होती है उस चीज़ से। एंड आपने कभी नोटिस किया होगा इस चीज़ को कि जब हम किसी को कंपेयर करते हैं, कंपैरिजन करते हैं टू पीपल में, या फिर सामने वाले पर्सन में या हम में, तो जो हमारी वैल्यूज़ है ना हम उसको भूल जाते हैं, और जो सामने वाले ने अचीव किया है सिर्फ उसी चीज़ पे ध्यान देते हैं, और हमारी क्या एबिलिटी है, हमारी क्या स्किल्स हैं, हम उसको भूल जाते हैं, बिल्कुल लॉस्ट हो जाते हैं। तो द वर्स्ट पार्ट ऑफ दिस दैट कि कंपैरिजन डिले योर पर्पस, कि आपने जो डिसाइड किया था कि आप ये पर्पस को अचीव करोगे, तो आप उस पर्पस को भूल जाते हो, क्योंकि डिले हो जाता है इस चीज़ में। आप दूसरों की चीज़ में खो जाते हो, यार इसने वो अचीव कर लिया, उसी में आप घुस जाते हो। तो आप अपने अपने ड्रीम्स पे, अपने जो आपने स्क्रिप्ट बनाई थी, आपने जो जिस पे आप वर्क करना चाह रहे थे, अपने ड्रीम्स पे वर्क करना चाह रहे थे, जिसको अचीव करना चाहते थे, आप उसको भूल गए। तो वर्स्ट पार्ट यही होता है कि हम अपने जो मेन पार्ट हमारी लाइफ का, जो हमारी अचीवमेंट्स हम करना चाहते हैं, उसमें डिले हो जाता है। और आई थिंक हमारे ड्रीम्स में डिले हो गया तो क्या ही मतलब है, तो सब में डिले हो गया एक तरीके से। तो कंपैरिजन में आई थिंक कंपैरिजन करना बंद करो। सो सेल्फ डाउट भी मत करो, क्योंकि शायद जो आप अचीव कर सकते हो, जो आपकी एबिलिटी है, शायद सामने वाले में ना हो, जिससे आप अपने आप का कंपैरिजन कर रहे हो। बिकॉज यू आर यूनिक। भगवान ने अगर आपको बनाया है तो आप में यूनिकनेस दी है, क्योंकि हमारे फिंगरप्रिंट्स भी आपस में नहीं मिलते। सो यू आर दी यूनिक पर्सन। एंड
पर्सनल स्टोरी में आई थिंक मुझे भी लगता था, मैं भी कंपैरिजन करती थी, आई एम ए मिडिल क्लास गर्ल, तो मुझे भी ऐसा लगता था कि मैं ऐसा क्यों नहीं कर पा रही हूँ, मैंने जो कंटेंट बनाया है वो वायरल क्यों नहीं हो रहा, सामने वाले का वायरल क्यों हो गया, जो मैं जॉब ढूंढना चाहती हूँ, जो मैं करना चाहती हूँ वो मुझे क्यों नहीं मिल पा रहा, दूसरों को क्यों मिल पा रहा है, और मैं इतनी इम्परफेक्ट क्यों हूँ। बट हाँ, मैंने रियलाइजेशन किया है कि मैं जैसी हूँ मैं ठीक हूँ, एंड आई एम ए यूनिक पर्सन, और जो मैं करना चाहती हूँ शायद वो दूसरा ना कर पाए। अगर आप अपने आप में बिलीव करोगे तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हो। एंड समटाइम्स ये फील होता है कि क्या बोलते हैं, सोशल मीडिया स्टार्ट करते हैं हम, मैंने भी वो सोशल मीडिया स्टार्ट किया है। कभी कभी मुझे लगता है कि लोग क्या सोचेंगे मैंने जो पोस्ट किया है, या फिर लोग क्या कहेंगे, कंपैरिजन तो नहीं करेंगे, लो ये तो क्या कर रही है, इनकी बेटी क्या कर रही है, पता नहीं क्या अचीव कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। बट इस चीज़ में अपने माइंड को कंज्यूम मत करो, जो आप करना चाहते हो वो करो, कंपैरिजन को दूर हटाओ। एंड यू आर इनफ, यू आर यूनिक। आप जो कर सकते हो दूसरा वो नहीं कर सकता, डेफिनेटली यू आर द यूनिक पर्सन इन द वर्ल्ड। एंड आई फील फ्री, आई फेल्ट फ्री फ्रॉम दिस कंपैरिजन इन द वर्ल्ड। और मुझे फ़र्क नहीं पड़ता लोग क्या बोलेंगे, बट हाँ, बिकॉज आई नो आई एम गिविंग माई 100% टू माई वर्क, जो मैं करना चाहती हूँ। सो आई फेल्ट फ्री, एंड मैं कभी कंपैरिजन नहीं करूँगी आज के बाद, मैं जैसी हूँ वैसी करूँगी, और अपने जो भी हमारा पर्पज़ है मैं उसमें डिले नहीं होने दूँगी। बिकॉज टाइम इट्स लिमिटेड, टाइम निकल रहा है, आपको नहीं पता है, आप अगर कल पे छोड़ दोगे टाइम निकल जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो अपने माइंड, आई थिंक अपने माइंड को शिफ्ट करो कंपैरिजन से दूर हटके। एंड इसका स्विचनेस क्या हो सकता है, किस चीज़ पे शिफ्ट और स्विच कर सकते हो। आप जो कंपैरिजन करते हो ना उसको सेलिब्रेशन में चेंज करो, क्योंकि अगर आपको लगता है कि सामने वाले ने कुछ अचीव किया है, किस चीज़ में किया, सोचो उसने क्या वर्क किया होगा, क्या स्किल्स है जो शायद आप में कमी है, जो आपको सीखनी चाहिए दूसरों से। एंड उस चीज़ को इंस्पायरेशनल में बदलो, मोटिवेशन में बदलो, सो दैट आपकी लाइफ भी आपकी स्किल्स भी इन्हेंस हो। एंड अंडरस्टैंड योर टाइम लाइन, जो आपकी टाइम लाइन है। लाइफ इज़ नॉट ए रेस, कोई रेस नहीं है लाइफ। एंड सबका अपना अलग अलग टाइम होता है, कोई 20 में सक्सेसफुल हो जाता है, कोई 25 में, कोई 30, तो कोई 35 में, सबका टाइम अलग अलग होता है। तो आपका काम है सिर्फ वर्क करते रहना, जो भी कंपैरिजन की जगह आप उसको सेलिब्रेशन में चेंज करो, उनसे कुछ सीखो जिन्होंने अचीवमेंट को हासिल किया है। सो ट्रस्ट मी गाइज, यू विल बी pass in every situation if you celebrate things, if you enhance your skills in future, in present. And टाइम लिमिट डिजिटल ट्रिगर्स, डिजिटल ट्रिगर्स क्या होते हैं, फॉलो उनको करो, आजकल का इंस्टाग्राम का ज़माना है, आप फॉलोअर्स मत बनो किसी के, फॉलो उनको करो, फॉलोअर्स उनके बनो जो आपको कुछ सिखाते हैं, जो आपको, हाँ, आपको जो मतलब ज़िंदगी में आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। एंड आपको प्रेशर में नहीं देते, आपको कंपैरिजन के लिए मजबूर नहीं करते, ऐसे लोगों को फॉलो करो, किसी के फॉलोअर बनने की ज़रूरत नहीं है। एंड ग्रेटिट्यूड डेली, ग्रेटिट्यूड डेली का मतलब है हमेशा एवरी मॉर्निंग, सुबह जब तुम उठो तो हमेशा तुम्हारे पास कोई 3 शब्द होने चाहिए, 3 शब्द अकॉर्डिंग टू यू, 2 3 1 होने चाहिए। सबसे पहले भगवान को धन्यवाद करो कि आपने मुझे एक नया दिन दिया है, नई अपॉर्चुनिटी दी है कुछ करने के लिए, और जिस चीज़ को तुम करना चाहते हो उस चीज़ पर ध्यान दो, अपने चेकलिस्ट बनाओ क्या आप करना चाहते हो, और डेली ग्रेटिट्यूड करो सबको। एंड सेल्फ वर्क पर ध्यान दो, नॉट सेल्फ डाउट मत करो अपने आप पर, सेल्फ वर्क पर ध्यान दो कि हाँ, आई एम द यूनिक पर्सन, आई विल अचीव ऑल दोज थिंग हु आई वॉन्ट इन माई लाइफ। सो अपने आप को ऑलवेज रिमाइंड कराते रहो एवरी मॉर्निंग कि यू आर द यूनिक, यू आर यूनिक पीस इन द वर्ल्ड, एंड यू कैन अचीव एनीथिंग इन योर लाइफ। एंड क्रिएट मोर देन यू कंज्यूम, सबसे ज़्यादा जितना आप खर्च करते हो उससे ज़्यादा बनाने पर ध्यान दो, क्योंकि जब आप फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू वॉन्ट टू बी यूट्यूबर, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, सो वीडियो क्रिएटिंग, पॉडकास्ट, कुछ भी उस चीज़ पे वर्क करो, स्क्रिप्ट बनाओ, एंड गेट इनटू यू फ्लो, जो भी आप आगे करना चाहते हो उसी फ्लो में बहते रहो, कंटिन्यूटी रखो, कंसिस्टेंसी रखो उस चीज़ में, एंड यू स्टार्ट लाइफ फुली इंजॉइंग। आप जब भी लाइफ स्टार्ट करोगे, जो भी कर रहे हो वो फुली तरीके से या फिर पूरे मन से आप छोटी छोटी अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करोगे, अपने जो भी आपने ड्रीम्स बनाए हैं, स्टेप्स बनाए हैं, चेकलिस्ट बनाए हैं, आप उनको फॉलो करोगे, तो आई थिंक आप क्रिएशन ज़्यादा करोगे, है ना, कंज्यूम कम करोगे। And in the last I want to tell you that you are enough, you are just you are, आप जैसे हो, you are good and you are enough, so you have always been, and you don't need to prove yourself to anyone कि आप कैसे हो, आप कैसे पर्सन हो, आपको किसी को साबित करने की ज़रूरत नहीं है, और आप एक यूनिक स्टोरी हो, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है। एंड आपकी जर्नी, सबकी जर्नी अलग अलग होती है, क्योंकि सबकी फैमिली कंसीडरेशन, सबके बैकग्राउंड अलग अलग होते हैं। आप जितने भी हो, अगर आप इम्परफेक्ट हो तो भी आप परफेक्ट हो, एंड आप जैसे हो आप रियल बने रहो, और आप रियल बनोगे अगर आप वर्क करोगे तो। एंड हमेशा कुछ अफर्मेशन है जो आपको हमेशा उस चीज़ पे वर्क करना चाहिए कि आई एम इनफ,
I believe my skills, I believe my ability, and God is with me, and and I am under the God, and I am living in a peace, and I am becoming a star. So टेक ए ब्रीथ एंड से कि आज जैसे भी हो आप वहीं से शुरुआत करोगे, एंड वो भी कंपैरिजन फ्री लाइफ से. सो अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया है, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड आपके जो भी थॉट्स हैं प्लीज़ शेयर विद मी इन कमेंट सेक्शन बॉक्स. थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग माई पॉडकास्ट एंड वॉचिंग माई पॉडकास्ट. थैंक यू सो मच. राधे राधे.